Good evening, friends. Today I'll be talking about the protest that is going in Ranchi, Jharkhand. Lately, इस प्रोटेस्ट के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं और बहुत अनक्लियर है सिचुएशन कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है. जस्ट CJP का जो प्रोटेस्ट जस्ट एंड हुआ, तब ये प्रोटेस्ट झारखंड में रांची में स्टार्ट हो रहा था. तो क्या एजेंडा है इस प्रोटेस्ट का, क्यों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं JPSC के बारे में, तो जब से JPSC हो रहा है, 14th JPSC अभी हुआ है, जिसके कैंसिलेशन के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो अगर हम हिस्ट्री देखते हैं इस एग्ज़ाम्स का, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि जितने मैक्सिमम मार्क्स रहा है एग्ज़ाम में, जितना आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं लोगों को. एक OMR शीट लीक हुई जिसमें ऐसा था कि सिर्फ 48 मार्क्स आया था उस कैंडिडेट को, बट उसे 144 मार्क्स दिया गया. ऐसे कई सारे सिचुएशंस आए हैं, ऐसे कई सारे इवेंट्स दिखाया गया है जिसमें ये क्लियरली है कि पेपर लीक हो रहा है. कोई एक ऐसी अलग अलग एजेंसीज़ नहीं हैं जो कि OMR शीट्स, मार्क्स और बाकी सारे प्रोसेस को अलग अलग एजेंसीज़ करे ताकि करप्शन कम हो. ऐसा नहीं है. एक एक्सटर्नल एजेंसी को ये दिया हुआ है. वो एक एक्सटर्नल एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और पेपर लीक्स कंटिन्यूसली हो रहा है. उसका प्रूफ है, आप बैक रिकॉर्ड्स हिस्ट्री में देख सकते हो, ये हो रहा है. बट इसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं. 14 JPSC तक पहुंचा है, पर कितने लोग को जॉब मिली है, कितने मेरिट वालों को जॉब मिली है, वो आप डेटा निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं. जब से एग्ज़ाम हो रहा है, 2003 से एग्ज़ाम हो रहा है, 2000 में झारखंड बना था, 2003 से एग्ज़ाम हो रहा है, और आप तब से देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहा है इस एग्ज़ाम का. स्टूडेंट्स का डिमांड है कि 14 JPSC जो हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए क्योंकि वो पेपर लीक हुआ है. दूसरा डिमांड है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए. CBI के थ्रू इसका जांच होना चाहिए और ED के थ्रू इसका जांच होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स का डिमांड है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन अदर डिमांड्स दैट इज, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगी. बट मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है. मेरे जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका मतलब सपना रहा है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, एग्ज़ाम देना है, क्रैक करना है, जो कि इन सारी चीज़ों की वजह से नहीं हो पाया, और वो आज प्राइवेट सेक्टर में है. ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है उनके मेहनत के लिए? एक स्टूडेंट सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपना एक जॉब का सिनेरियो, जो प्राइवेट जॉब का सिनेरियो होता है, उसका एक प्राइवेट जॉब में जो स्कोप होता है, उसको सेक्रीफाइस करके अपने घर पे सारी चीज़ों का जो भी फैसिलिटीज़ उसको चाहिए मिलती हैं, वो सब लेके और ये सारा टाइम अपना इन्वेस्ट करके जब एक बच्चा प्रिपेयर करता है, एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि एक फ़ेयर एग्ज़ाम होगा और एक फ़ेयर रिज़ल्ट उसका निकलेगा. लेकिन यहाँ ये भी नहीं हो पा रहा है. मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि वैकेंसीज़ आएंगी हर साल, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम्स होंगे और वैकेंसीज़ आएंगी, दैट इज़ तो फार ड्रीम. जो एग्ज़ाम्स हो रहा है वो भी फेयर नहीं हो रहा है. कनेक्शंस, जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उनको जॉब मिल रही है, जिनके पास कनेक्शंस नहीं हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है. लोग 10-10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं. लोग अपना मतलब प्राइम एज, जिस एज में वो लोग मतलब अपनी क्रिएटिविटी, अपना जॉब का प्राइम ईयर्स जो भी था, अपना यंग एज जिसमें इन्वेस्ट करना किए हैं जॉब, एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं. लेटली आई एम फ्लैबरिंग. मैं खुद स्टैमर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद झेला है कि कैसे पेपर लीक एक स्टूडेंट को अफेक्ट करता है, कैसे उसका कॉन्फिडेंस इससे ब्रेक होता है, कैसे वो अगर किसी के पास तो प्लान बी होता है, किसी के पास प्लान बी भी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं होता है कि ठीक है आज गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया, पेपर लीक्स ये वो हुआ, नहीं हो पाया, तो प्लान बी रेडी है, बिकॉज दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड कि ठीक है वो प्राइवेट में भी अच्छा कर रहे हैं. ऐसा प्रिविलेज हर स्टूडेंट के पास नहीं होता है. कई सारे स्टूडेंट ऐसे जगह से आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वो मतलब रियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो एग्ज़ाम लिख पाते हैं, और एंड में उनको ये रिज़ल्ट मिलता है कि पेपर लीक हो रहा है या पेपर का रिज़ल्ट आ रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है. तो मेरी
सरकार से और लोगों से यही अपील है कि लोग ये बात को समझें कि इट इज़ नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम, ये जस्ट एक एग्ज़ाम नहीं है, ये लाखों लोगों की उम्मीद है, लाखों लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, समय देते हैं, अपना जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम देते हैं। तो ये इतना तो होना चाहिए कि फ़ेयर एग्ज़ाम होना चाहिए और फ़ेयर रिज़ल्ट होना चाहिए। होता क्या है कि लोग पैसे दे के जॉब लेते हैं, करप्शन से जॉब होती है। अभी क्या करते हैं, वो जो करप्शन से जॉब लिए हैं उनको वसूली भी तो करना है, क्योंकि उन्होंने उतने पैसे दिए हैं उस जॉब के लिए। तो फिर वो फिर से वो उतना पैसा रिकवर, उसका 10x रिकवर करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। तो एक तरह से एक विशियस साइकिल बन जाता है जो करप्शन को तोड़ ही नहीं पाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी करप्शन फ्री हो, करप्शन कम हो, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही होना चाहिए कि एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट हो, रिज़ल्ट फेयरली हो, लोगों को इक्वल चांस मिले और लोग इक्वली अच्छे से एग्ज़ाम दे के फेयरली सिलेक्ट हों। थैंक यू।